श्री वर्मा ने बताया कि 98 साहेबगंज विधानसभा में महागठबंधन और वीआईपी पार्टी को लेकर विपक्षियों व अन्य दलों के नेताओं और पूर्व नेताओं के द्वारा षड्यंत्र के तहत टिकट को लेकर क्षेत्र में अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर वीआईपी पार्टी के युवा नेता सह साहेबगंज विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी पंकज कुमार वर्मा ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर जनता को सच्चाई से अवगत कराया। श्री वर्मा ने 98 साहेबगंज विधानसभा की सम्मानित जनता से अपील करते हुए कहा कि अफवाह या भ्रामक खबरों पर बिल्कुल ध्यान न दें, जनता को गुमराह करने और लोगों के बीच महागठबंधन को बदनाम करने का षड्यंत्र विपक्षियों व विपक्षी दल के पूर्व नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि हमारे सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी साहेबगंज विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। साहेबगंज विधानसभा मान और सम्मान के साथ अपार बहुमत से महागठबंधन निश्चित जीतेगी। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद टुनटुन यादव ने चुनाव में वैश्य समीकरण का प्रभाव और वैश्य के भावी उम्मीदवार पंकज कुमार वर्मा के समर्थन में कहा कि इस बार साहेबगंज विधानसभा में वैश्य एकता दिख रहा है। वहीं तमाम लोग विकास के मुद्दों को लेकर साहेबगंज विधायक सह पर्यटन मंत्री से नाराज चल रहे हैं। श्री राय का मानना है कि ऐसे में वैश्य समाज के चर्चित चेहरा साहेबगंज विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी पंकज कुमार वर्मा साहेबगंज विधानसभा के लिए सटीक प्रत्याशी साबित होंगे। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद वीआईपी पार्टी के नेता संजय यादव भी मौजूद थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी, सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु साथी को और साहेबगंज सहित तमाम देशवासियों को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, वर्तमान में जो साहेबगंज में हमारे महागठबंधन समर्थकों में कुछ उहापोह चल रही है और इसको लेकर जो अन्य पार्टियों में जिस तरह से माहौल बनाया जा अन्य पार्टियों की तरफ से जो माहौल बनाया जा रहा है, इसी सब के बीच आज जो माहौल है उसी को लेकर हमने सोचा कि कुछ अपनी बातों को रखते हैं, ताकि साहेबगंज के हमारे सभी शुभचिंतक समर्थक और हमारे महागठबंधन के अन्य जो भी नेता हैं वो इस बातों को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और आश्वस्त होंगे। वर्तमान में जिस तरह से टिकट को लेकर माहौल चल रहा है और इसमें कुछ अन्य पार्टी के नेता लोग जो उहापोह की स्थिति उत्पन्न कर दिए हैं, इससे हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे समर्थकों में और साथ ही साथ हमारे साहेबगंज के सभी आवाम जितने भी ये वोटर हैं उन लोगों में उहापोह की स्थिति है कि क्या चल रही है। आज आप मीडिया बंधु के चैनल के माध्यम से अपने तरफ से आश्वस्त करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि जितने भी अभी अफवाहों का दौर चल रहा है ये सभी भ्रामक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहरी लोग आकर किसी भी प्रकार के हम लोगों के महागठबंधन की जो तैयारी है, व्यक्तिगत हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हमारे समर्थकों में जो उत्साह है, इसको कोई भी अगर किसी तरह का षड्यंत्र करके तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये नाकामयाब होगा। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि एक अन्य पार्टी के कद्दावर कहे जाने वाले नेता तुरंत इस्तीफा दिए। जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है तब से अफवाहों का दौर जो है कि साहेबगंज में ज़्यादा चल रहा है। इसको लेकर हमारे भी महागठबंधन के अन्य साथी लोग अपना समय समय पर आप मीडिया चैनल के माध्यम से कुछ कह रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने तरफ से यही कहेंगे कि जो भी सूचनाएं हैं वो सभी भ्रामक है, कोई सच्चाई नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से मजबूती से स्टैंड से है और सुप्रीमो भी जो है कि साहेबगंज पे बारीकी से नज़र रखे हुए हैं और जो भी हम लोग अपना दिशा निर्देश है उस दिशा निर्देश के तहत तैयारी कर रहे हैं और समय पर ससमय जो है कि हम लोग आगे भी सूचित करते रहते हैं। आप मीडिया बंधु के माध्यम से एक बार पुनः जो है कि हम साहेबगंज वासियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन लोगों का जो समर्थन हम लोग के साथ है बदलाव की इस मुहिम में, अधिकता से सभी लोग हम लोग के साथ है और जोश जुनून उत्साह में कोई कमी होने नहीं दे रहे हैं। किंतु कुछ लोग जो है कि इसको माहौल को बिगाड़ने का खेल कर रहे हैं और ये सत्ता पक्ष की तरफ से चल रहा है।
हो सकता है कि कोई किसी तरह का उन लोगों का आपसी सेटलमेंट होगा जिसके कारण माहौल को धूमिल किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमारे सुप्रीमो अडिग है कि साहेबगंज महागठबंधन की तरफ से वीआईपी लड़ेगी और जो भी यहाँ पे वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं उसी में से कोई ना कोई हमारे प्रत्याशी होंगे। इसलिए अफवाहों का दौर जो चल रहा है उससे दूर रहे सभी लोग, आश्वस्त रहे और सुप्रीमो पर हम लोग का भी भरोसा है कि जो भी वो निर्णय लेंगे वह निर्णय समाज हित में, पार्टी हित में और कार्यकर्ता हित में सकारात्मक होंगे। क्या लग रहा है, क्यों नहीं बताया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से? जी देखिए, स्टैंड क्लियर है, ऐसा नहीं है, सारी चीजें बात हो चुकी है। हमारे सुप्रीमो और महागठबंधन के जो शीर्ष पार्टी है राजद, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी कल ही मीडिया में बोले हैं कि सभी चीज तय है, बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन रही बात कि अब लोगों में है कि क्यों नहीं हो पा रही, तो अभी तक निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई आचार संहिता का भी कोई जिक्र भी नहीं है। जब एनडीए जो सत्ता पक्ष है उन्होंने भी अपना स्पष्ट एजेंडा नहीं किया है, तो फिर हम लोग आगे क्यों कर दें। सभी चीज हम लोगों का प्रस्ताव, सब चीज हो चुका है, ऐसा नहीं है कि कोई तरह का कोई समस्या है। जितने भी महागठबंधन के साथी हैं, जो भी दल है, सभी लोगों में स्पष्ट समझौता हो चुका है, बहुत औपचारिक घोषणा होना बाकी है जो कि निकट समय में हो जाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि एक अन्य व्यक्ति के आने की चर्चा है, तो लोकतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र है, पार्टी भी किसी को रोक नहीं रखती है कि हाँ नहीं आना है, लेकिन उसमें कुछ सैद्धांतिक प्रक्रिया होती है, सिद्धांत होती है कि हाँ किस माने सिद्धांत से आपको आना है, क्या करना है, नहीं करना है। अब इसी में उहापोह उठा दे रहे हैं कि वीआईपी से आएंगे, टिकट लेंगे, इस तरह का कुछ अफवाह चल रही है। तो इसमें हम आपको कह दें कि अगर आ रहे हैं तो हम लोग भी स्वागत है पार्टी में। ऐसा नहीं है कि पार्टी में किसी भी आने वाले लोगों का हम लोग स्वागत नहीं करेंगे। देखिए, माहौल बिगड़ा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जब भी कोई नया माहौल आता है तो लोगों में स्थितियां अलग हो जाती है, सोचने लगते हैं कि क्या ये सच्चाई इसमें कितना है। तो अब इसमें सच्चाई यही है कि अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। अगर वो आते हैं तो हम लोग भी बढ़ चढ़ के स्वागत करेंगे कि आइए, हमारी पार्टी में मजबूती होगी और हम लोग के साथ दीजिए। क्योंकि जिस एजेंडा में वो आए हैं, जिन पर आपने इशारा किया है कि वो व्यक्ति आने के करीब है, तो हम भी आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अभी तक वो जो सत्ता पक्ष में रहे हैं, जिस तरह से उनका योगदान सत्ता पक्ष में रहा है, ये समाज से, साहेबगंज विधानसभा से छुपा हुआ नहीं है। तो जाहिर है कि जब वो हमारे पार्टी में आएंगे तो पार्टी हित में आना होगा, तय तो सुप्रीमो को करना है। किंतु उनका जो सरकार में रहते हुए जो सहयोग रहा समाज के लिए, साहेब की जनता जान रही है। तो हम लोग भी आशा कर रहे हैं कि अगर आना चाहे, ऐसा कोई बात नहीं है, किसी की जानकारी नहीं है, उन्होंने भी आप लोगों के माध्यम से ही कहीं पे कुछ बोले ही हैं कि अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, तो आएंगे तो स्वागत होगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आने का कोई चर्चा नहीं है। और एक चीज और बोलेंगे कि स्वाभिमान के लड़ाई में समर्थन देना भी एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। हमेशा सत्ता पे आप काबिज किसी भी तरह से, किसी भी बहाने से रहिएगा तो अन्य समाज कहाँ जाएंगे। कहीं ना कहीं समाज में कुछ भ्रांतियां फैलेगी, जिसको रोकना भी लोकतंत्र में एक अच्छे सब नागरिक का कर्तव्य होता है, उसका भी पालन करना चाहिए। देखिए, अभी तो उनका व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है कि कहीं मैंने उनकी अपनी एक राय जाहिर किए हों, अधिकार है, क्योंकि महागठबंधन के हिस्सा है, तो वो भी चाहेंगे कि अगर सीट हमारे पार्टी में नहीं रहती है तो अन्य पार्टी में जाती है तो मिलना चाहिए। हम भी इस बातों का समर्थन आपका करते हैं कि उनकी भी इच्छाओं का, लेकिन इच्छाओं के साथ साथ में समीकरण और मौके को भी ध्यान में रखा जाता है। जो आपके मीडिया चैनल, आप सभी के मीडिया चैनल में हम लोग बार बार इस बातों को उठाते आए हैं। तो इस दृष्टि से जो है कि सुप्रीमो को तय करना है। अगर सुप्रीमो किसी भी हमारे महागठबंधन के साथी को भी अगर भेजते हैं तो उसमें जो पुराने अगर रहेंगे, अगर देखा जाएगा कि सुप्रीमो के मान सम्मान में वो फिट बैठते हैं, तो हम लोग भी साथ हैं। समीकरण की आप लगातार बात करते हैं, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बिहार के चुनाव तो ऐसे भी जग जाहिर है कि जातीय समीकरण पर होता है, लेकिन एक चीज है लोकतंत्र में कि जातीय समीकरण के साथ साथ में समाज के हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए जो उस तरह के मानक को पूरा करते हैं। तो इसमें समीकरण, मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर जिस समीकरण में अगर चुनाव में कैंडिडेट को उतार रहे हैं, उसमें वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है उनको हराने के लिए कौन से समीकरण में किस व्यक्ति को भेजे कि ये आसानी से हम लोग उस पद को हासिल कर लें।
तो इशारा माने ये हमारे सुप्रीमो समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है, आप लोग भी इस बातों को देख रहे हैं। और अब साहेबगंज की जनता के साथ साथ में सुप्रीमो को तय करना है कि हाँ क्या माहौल के साथ में किस कैंडिडेट को भेजे, और अभी जो भी भेजेंगे उसके साथ हैं हम। बैठ समाज से एक बड़े चेहरा के तौर पर आप जी, बैध समाज में चूंकि अभी तक एक बैध समाज की जब बात आप किए हैं, तो हम बता दें कि बैध समाज में से ही हम आते हैं, सुनार जाति से है, और हम लोगों का एक अच्छा खासा भागीदारी राजनीतिक में रहता है। वर्तमान में जो इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो बैध समाज अभी तक विपक्ष में हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष में हो, अधिकांशतः वोट देने तक ही रह जाती है। यहाँ तक टैग लगा हुआ रहता है कि बैध समाज भाजपा का कोर वोटर। तो यहाँ पे हम लोगों को यही कहना है कि बैध समाज जब आपने कहा तो हमने भी आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी तक जिन्होंने भी मौका लिया उसमें बैध समाज की क्या भागीदारी रही वो भी देख रहे हैं, समाज भी देख रहे हैं, सुप्रीमो भी देख रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर बैध समाज को कहीं ना कहीं आप अगर सम्मान देते हैं तो बैध समाज में जितने भी अभी जो व्यवसाय वर्ग में जुड़े हुए हैं वो लोग आपके समर्थन में आएंगे। जब समर्थन में आएंगे तो ये जीत आपका आसानी से हासिल हो जाएगा। लगातार आप पंकज कुमार वर्मा जी के साथ इस क्षेत्र में संपर्क में हैं। एक ही चीज हमको रुझान देखा गया है कि पूरे बैध समाज और सभी समीकरण के लोगों को इस बार पंकज वर्मा जी को चुनाव में किसी हालत में जिताने के प्रक्रिया में सभी लोग लगे हुए हैं। बैध समाज के टोटल सभी लोग इस वर्ग के साथ है, सब समाज के लोग भी साथ हैं। क्या कहेंगे पंकज कुमार वर्मा जी अगर तो क्या करेंगे? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगी और जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि इस बार बैध समाज को भी मौका देने का सभी वर्ग के लोगों को दिमाग में यह चीज है कि बैध समाज को वो मौका साहेबगंज से दिया जाए इस बार। हालांकि बैठ समाज लगातार जो है कि वर्तमान विधायक पर्यटन मंत्री को ऐसा चर्चा है, लोगों को भी मतदान करके आए हैं। इस बार पंकज वर्मा को क्यों वोट दें? क्योंकि इस बार उनसे, उनके कार्यकलाप से, उनके व्यवहार से सब लोग उठ चुका हुआ है, इसलिए सोच रहा है लोग कि इस बार हम लोग बैध समाज को मौका दिया जाए ताकि समाज साहेबगंज विधानसभा का जो भी कमी बेसी है उस चीज को दूर करे। मेरा नाम टुनटुन राय हुआ, देवरिया पश्चिम। देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रा का आज पहला दिन है। नवरात्रा के आज पहले दिन के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली और छठ की भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ साथ यूथ ऑफ तिरहुत, सिटी न्यूज़, आप तक प्राइम, इन्फो न्यूज़, डे न्यूज़, बिहार टुडे, आप तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके व्यूअर्स को मैं सादर नमस्कार करना चाहता हूं। आपके सवाल है कि जो हमारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये देवरिया के सर्जरी पर तो हो रही है, ये राजनीति में जो आज जो 98 साहेबगंज विधानसभा के अंदर में जो अभी राजनीतिक उथल पुथल जो चल रहा है, उस बिंदुओं पर हम लोग बात को आम जनता में आपके माध्यम से स्पष्ट करने के लिए खास करके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब राजनीति बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव जब बहुत नजदीक है, तो ऐसी परिस्थिति में एक वर्ग होता है समाज में। हमारा समाज बटा हुआ समाज है और दो धाराओं में चलती है हमारा समाज। एक धारा जो होता है जो गरीब का नेतृत्व करता है, शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित और प्रताड़ित जो समाज है उसका नेतृत्व करता है, और उसके नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि भी हमारे पास होते हैं। और दूसरा जो एक होता है जो एक जो प्रतिनिधि होता है जो सवर्ण प्रतिनिधि होता है, जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता है। और राजनीति में विचारधारा के आधार पर ये चिन्हित बिंदु है सैद्धांतिक तौर पे। तो निश्चित रूप से जब जब एक कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, शोषित समाज का कोई व्यक्ति जब राजनीतिक सत्ता पर जाने के लिए संघर्ष करता है, तो उसके खिलाफ में तरह तरह के नैरेटिव समाज में चलाने की कोशिश किया जाता है। और समाज में जो सक्षम वर्ग है, जो मीडिया का भी काम करता है, जो भ्रामक न्यूज फैलाने का कोशिश करता है, तो हम उसी के काट में उसको समझाने के लिए आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि अभी जो चुनाव आयोग ने अभी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी उन्होंने आचार संहिता की घोषणा नहीं की है, उसमें टाइम लग सकते हैं। तो दो दल अभी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, जो सुप्रीमो हैं, जो पटना में बैठे हुए हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं,
वो लोग एक दूसरे का इंतजार करते हैं कि किस विधानसभा में कौन से कैंडिडेट को मैं उतारूं। तो इंतजार करते हैं कि एनडीए जब तय कर दे तब इंडिया या महागठबंधन के लोग अपना कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। फिर वो लोग भी इंतजार करते हैं कि महागठबंधन के लोग अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दें तब एनडीए के लोग घोषणा करें। तो एक स्ट्रेटजी होती है, लड़ाई की एक रणनीति होती है। इसके तहत अभी बहुत सारी बातें होनी अभी बाकी है और साथ साथ महागठबंधन की ओर से साहेबगंज विधानसभा के लिए अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना या मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए सुप्रीमो की कोई बात नहीं आई। लेकिन अंदर खाने की मैं बात बता दूं, अंदर खाने की बात बता दूं कि अभी साहेबगंज विधानसभा में जो सूचना आ रही है, जिसको मैं 90% में ले सकता हूं, निश्चित रूप से 10% में बहुत कुछ होता है, तो वीआईपी को ये सीट मिल चुका है। और वीआईपी के हमारे कई नेता, जैसे हमारे बीच अभी पंकज वर्मा बैठे हुए हैं, राजेश सैनी हैं और बाहर से भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये तमाम उम्मीदवार क्षेत्र में जा करके जन जागरूकता फैला करके लोगों में अपने एजेंडे को बता रहे हैं। मुकेश सहनी, आदरणीय मुकेश सहनी के जो एजेंडे हैं उसको हम लोग जनता तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और साहेबगंज विधानसभा में लगातार जो हम लोग जो झेल रहे हैं, जिस विधायक सहमंत्री डॉक्टर राजू कुमार सिंह को साहेबगंज जिस प्रकार से हम लोग झेल रहे हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए साहेबगंज विधानसभा की जनता बिल्कुल आतुर हो चुकी है। और बिहार सरकार के मुखिया जो आदरणीय नीतीश कुमार जी है, मुख्यमंत्री, और एनडीए के जो लोग हैं, आपने देखा कि गरीब को, पिछड़ा को, शोषित, वंचित, उपेक्षित समाज को हराने के लिए उन्होंने बहुत कम समय में वोटर पुनरीक्षण का उन्होंने काम किया। ये एक हमला था कि हर विधानसभा में किस प्रकार से गरीब के वोट को किस प्रकार से कम कर दिया जाए और वोट के मार्जिन को घटा करके बिहार विधानसभा को हम जीत लें और पुनः हम अपनी सरकार बना लें। इसको लेकर के बिहार की जनता नेताओं के नेतृत्व में उनके आह्वान पर किस तरह से लड़ाई लड़ी है और अपने हक के लिए लड़ करके अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने का भी उन्होंने काम किया है। हालांकि पार्टी के कई प्रत्याशी का आपने कुछ किया है कि प्रभावित प्रत्याशी है, लेकिन शायद विधानसभा में समीकरण की एक बात सामने आ रही है वैश्य समाज को लेकर। वर्तमान में वैश्य समाज यहाँ के विधायक के आक्रोशित है और वैश्य समाज का कैंडिडेट रहेगी आपकी पार्टी से, तो क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या संभावना बन सकती है पर्यटन मंत्री को? मैं आपको बता दूं कि वैश्य समाज का 47,000 वोट साहेबगंज विधानसभा में एक मेजोरिटी है। वो 47,000 से ज्यादा वोट है वैश्य समाज का। और वैश्य समाज आज के तारीख में साहेबगंज विधानसभा के इतिहास में लगातार वोट देने का काम करती आई, क्योंकि वैश्य समाज राजनीति में नहीं जाना चाहता है, वो व्यवसायी होता है, वो अपने व्यवसाय पर फोकस करता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो साहेबगंज नगर परिषद के जो महिला अध्यक्ष हैं, वो अति पिछड़ा समाज से आती है, वो लगातार प्रताड़ित हो रही है। और प्रताड़ित इस जगह पे हो रही है कि साहेबगंज नगर परिषद में जो प्रोटोकॉल है नगर अध्यक्ष का, उस प्रोटोकॉल को कब्जा कर लिया गया है राजनीतिक साजिश के तहत। वो महिला है, वो हमारे गांव की रहने वाली महिला है, कलावती देवी, वो कार्यालय में जाती है, रोती हुई वहां से आती है। तो वैश्य समाज के लोग का ये कहना है कि विधानसभा में हमारे वोट से कोई विधायक बनता है, हमारे वोट से कोई मंत्री बनता है और फिर हमारे प्रोटोकॉल पर कब्जा करता है और हमको ऑफिस में नहीं बैठने देता है, वहां के लोगों के बीच संगठन बना करके प्रताड़ित करने का काम करता है। ये बड़ा सवाल है साहब। इस सवाल को लेकर के उन लोगों में खासा आक्रोश है। नहीं, एक प्रकार के पॉलिटिकल क्राइम है, इसको हम कहते हैं, पॉलिटिकल अपराध है। आप मीडिया का काम करते हैं, हम आपके प्रोटोकॉल का जब हम अतिक्रमण करेंगे तो ये अपराध के श्रेणी में है। आपको सवाल पूछने से हम रोकेंगे, आप हमसे सवाल पूछेंगे, हम आपके साथ आपत्तिजनक बात करेंगे, हम आपसे मारपीट करेंगे, ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि है उसका जो प्रोटोकॉल है, आप उसका जब भी अतिक्रमण करेंगे तो ये अपराध के श्रेणी में आता है। और सत्ता के नशे में चूर है, और सत्ता के नशे में चूर है नहीं तो वैश्य समाज के लोग जग गया है कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और साहेबगंज विधानसभा में अभी समीकरण कोई सवाल ही नहीं रह गया है, सारा बांध टूट गया है, लोग आतुर हो चुका है। विधानसभा चुनाव कल हो जाए
नहीं तो 2 बजे दिन में साहेबगंज के विधायक मंत्री राजू कुमार सिंह को 2 बजे दिन में हरा देगा, ये मैं इसकी गारंटी लेता हूं और डंके की चोट पर सीना ठोक के बोलता हूं। खबरें जो चल रही है साहब, उस पर क्या आपके सुप्रीमो मीडिया के समक्ष आकर अपनी प्रतिक्रिया देंगे? निश्चित अभी कुछ चीजें पटना के अंदर में सेट नहीं हुई है, नहीं, क्योंकि महागठबंधन की बात है। महागठबंधन के टेबल पर जब सारी बातें आ जाएगी तो उस समय निश्चित रूप से मुकेश सहनी जी मीडिया के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करेंगे। और दूसरी बात, कि साहेबगंज विधानसभा में विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से पसीना बहा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके वो विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीम को मुकेश सहनी से अपनी टिकट की मांग कर रहे हैं। उनका हक है, उनको टिकट मिलना चाहिए। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको टिकट मिलना चाहिए, ये हमारा हक है और ये हक की लड़ाई है। निश्चित रूप से अगर हमारा हक हमारे लोग द्वारा नहीं मिला तो निश्चित रूप से अगर विरोध में जाने की अगर बात हुई तो मर्यादा में रह के पार्लियामेंट्री तरीके से हम विरोध भी दर्ज करने की कोशिश करेंगे साथी जी।